मैंने देखी दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा बजट में बनी हुई फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट, जिसे डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने। और ये फिल्म $320 मिलियन में बनी है, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो ये आंकड़ा निकल के आता है। इतना सारा पैसा फूंका गया है इस पिक्चर पर। और ऐसा नहीं है कि ये कांड इन दोनों भाइयों ने पहली बार किया है। इससे पहले इन्होंने सीटाडेल नामक की एक सीरीज बनाई थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी। और इस सीरीज को भी इन्होंने $300 मिलियन में बनाया था, जिससे उस वक्त ये सीरीज रिलीज हुई तब ये सबसे ज्यादा बजट में बनने वाली सीरीज की लिस्ट में एकदम टॉप पर थी। और आज की तारीख में ये शो उस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है, बिकॉज ऑफ घिस। इन भाइयों की हिस्ट्री रही है महंगी फिल्में बनाने की। मार्वल के साथ इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है वो सभी बेस्ट है, लेकिन इसके अलावा इनके दूसरे सभी प्रोजेक्ट्स ठीक ठाक ही रहे हैं। पर इस बार द इलेक्ट्रिक स्टेट के साथ ये ठीक ठाक वाली कैटेगरी से भी बहुत नीचे आ गए हैं। इस फिल्म में लीड रोल में है मिली बॉबी ब्राउन, और साथ में है क्रिस प्रैट एंड बहुत सारे रोबोट्स। फिल्म की कहानी है ऐसे वर्ल्ड की जहां पर इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए रोबोट्स बनाए, जिनसे वो अपने रोजमर्रा के काम करवाते थे। जिससे तंग आकर रोबोट्स ने विद्रोह कर दिया, जिसे काबू करने के लिए और रोबोट्स बनाए, जिसका पूरा कंट्रोल इंसानों के पास था। और इनकी मदद से इंसानों ने सभी रोबोट्स को कैद कर लिया। फिर वहां इंसानों को पुराने रोबोट्स को अपने पास रखना मना होता है। और इसे में मिली के कैरेक्टर मिशेल को एक रोबोट मिलता है, जो कि उसके मरे हुए भाई के दिमाग के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो मरा नहीं है, लेकिन सबको लगता था कि वो मर गया है, लेकिन वो जिंदा होता है। जिसे ढूंढने मिशेल निकलती है और रास्ते में उसकी मुलाकात होती है क्रिस प्रैट से, जो कि एक छोटा मोटा चोर और स्मगलर है। और लगता है ये कैरेक्टर फिल्म में एनवाई डाल दिया है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा कि राइटर्स को फील हुआ कि एक कॉमेडी करने वाला कैरेक्टर होना चाहिए, और बाकी उस कैरेक्टर्स का स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके कुछ जोक्स अच्छे थे, लेकिन क्रिस को सिर्फ कॉमेडी के लिए फिल्म में रखा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बेशक वो मार्वल के गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर पीटर क्विल और उसकी कॉमेडी की वजह से काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने उसकी मैग्निफिसेंट 7 और पैसेंजर्स जैसी फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि वो कितना बढ़िया एक्टर है, जिसे इतनी बड़ी फिल्म में इस तरह का रोल करते हुए देखकर कुछ मज़ा नहीं आया। ओवरऑल ये स्टोरी ही कुछ ऐसी है कि आपको बांध कर नहीं रख पाती। फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो। मिशेल का इमोशनल एंगल भी दिखाया है, जो कि बिल्कुल फील नहीं होता। हालांकि फिल्म में रोबोट्स का काम अच्छा है, तो ये फिल्म देखने के लिए मैं सजेस्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपको उड़ते तीर लेने का शौक है तो ये अजूबा आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये किसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।